प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। व्यासात्मजाय नमः। व्यासनंदनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। अक्षतान् समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णो द्यौः पद्भ्यां धो निर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् मध्ये पानिमुद्रापोषं जलसमर्पयामि। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पाकुसुरे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे शुभेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखद मो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यत अक्षन्न मे मदन्तः जव प्रिया अधोखत अस्तोखत शुभान विप्राणविष्ठयामति योजान्। ओम्मा ओखधेः प्रतिमोदध्वं तुक्पवतेः प्रशोवरेः अस्वा एव शेद्वरेर्वेरुदः कारैष्णवः माल्यां समर्पयामि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मा भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मा अन्नपते नश्यनो देह्यनमे सुक्मिणः प्रप्रदातारन्तारिकौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे मध्ये पानीमुद्रा भूषलं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। श्री सुखदेवस्य पूजनम्। ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर एकभ्योतिव्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नृवानासुः सप्तिः पुरन्दरजोख विष्णोरधिष्ठाः सभेयो युवाश्च जजमानश्च वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओखधयः पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां। ॐ अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। आरार्तिक्याम्
भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ मा इदग्गुं हविः प्रजननं वे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यव शनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्पन्नं पयो तो अस्मासु दत्तो चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्पुराणस्य मुखादग्निराजा तो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनं। ॐ माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः श्यामा शान्तिरे दे। ॐ जज्नेन जज्नमय तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवेलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वेद भगवान की व्यास भगवान की सदगुरुदेव भगवान की सुखदेव भगवान की माँ नर्मदा मैया की माँ नर्मदा मैया की गोपाल लाल महाराज की गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत ज्ञानिक सप्ताह का आज द्वितीय दिवस है। पूज्य महाराज श्री व्यास पीठ को सुशोभित कर चुके हैं और अभी श्री भागवत जी का और व्यास पीठ का पूजन यजमान परिवारों के द्वारा संपन्न हुआ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम श्री लालजी प्रसाद जी अग्रवाल को कि वे आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदन करें। श्री लालजी प्रसाद जी अग्रवाल। इसके उपरांत श्री नितिन नीलू बरसैया, श्री नितिन जी नीलू बरसैया, उनसे भी निवेदन की कृपया वे भी शीघ्रतापूर्वक व्यासपीठ पर आएं और प्रणाम निवेदन करें। श्री सुभाष जी नामदेव, श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, रमेश कुमार जी अग्रवाल, श्री गोपाल दास जी खजांची, श्री कमल किशोर बहरे,
श्रीमती दीपाली अग्रवाल, प्रणाम निवेदन करें आप सभी महाराज श्री को। भागवत पी प्रणाम निवेदन करें। डॉक्टर सुरेंद्र जी अग्रवाल, मेरे पास ठीक है, ये जो है कमलकांत कर लेंगे, अभी कर लीजिए। हाँ, श्री एस.के. चौरसिया जी और श्री गोपाल लाल जी महाराज ट्रस्ट परिवार के मालपानी परिवार की ओर से आदरणीय श्रीमती चित्रा माहेश्वरी जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारें और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष प्राप्त करें। श्रीमती चित्रा जी माहेश्वरी, कल आप सभी ने मालपानी परिवार की ओर से आदरणीय श्रीमती चित्रा देवी जी माहेश्वरी प्रणाम निवेदन करेंगी और शुभाशीष ग्रहण करेंगी। इसके उपरांत श्री आलोक जी अवस्थी, श्री आलोक जी अवस्थी कानपुर से हमारे बीच आए हुए हैं। वे भी पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदन करेंगे और शुभाशीष ग्रहण करेंगे। श्री अशोक जी अवस्थी, कल आप सभी ने श्री भागवत जी के महात्म्य का वर्णन श्रीमुख से श्रवण किया। उसके पूर्व पूज्य महाराज श्री मुक्तानंद जी गिरी महाराज श्री और जगत गुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री के श्रीमुख से आप सभी ने भागवत जी की पीठिका पर विशद चर्चा श्रवण की। हम आज श्रीमद् भागवत जी के उस क्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व हमारे मध्य में विराजमान है पूज्यपाद प्रातस्मरणीय पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय के अनन्य शिष्य और अनन्य कृपा पात्र श्री उमाशंकर जी व्यास, जिनका भी हमने विगत 7 दिनों बीच में यहाँ पर श्री रामचरितमानस पर नवधा भक्ति पर 8वीं भक्ति के संदर्भ में हमने विशद ज्ञान प्राप्त किया। आज हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के श्री भागवत जी के क्रम के पूर्व श्री उमाशंकर जी व्यास के श्रीमुख से कुछ यहाँ श्रवण करने का आग्रह करते हैं। मैं उनके श्री चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि हम सभी को वे अपने वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। पंडित श्री उमाशंकर जी व्यास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, मातु नर्मदे की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, संत समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की। यत्पादामृतभीषयेन सततं भक्तादिनाशो भवेत्, यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिः तापत्रयं नश्यति।
साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धेय साक्षात शुकत स्वरूप तथा जिन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने दूसरों को बड़प्पन देना ही अपना जिनका स्वभाव है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद जिनका स्वरूप ही मुक्त आनंद है। हाँ, हम लोगों के जीवन में आनंद भी मुक्त नहीं होता है, आनंद में भी बंधन होता है। तो मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति अपना प्रणाम निवेदन करता हूं और आप सभी जावालीपुरम निवासी, क्योंकि ये जो जबलपुर है ये हमारे गुरुदेव भगवान की प्राकट्य स्थली है। इसी जबलपुर में ही उनका अवतार हुआ था और बाहर से जो भी श्रोता के रूप में आए हुए हैं, साक्षात भगवान श्री भागवत जी ने जिनको बुलाया है, मैं उन सब के प्रति अपना हार्दिक नमन करता हूं। मानस में एक प्रसंग आता है जिसमें महर्षि भरद्वाज से भगवान श्री रामकृष्ण करते हैं, महाराज ये बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। मार्ग संबंधी प्रश्न किया, मार्ग मिल गया। याद रखिए, मार्ग पहले तो आपको खोजना पड़ेगा कि मार्ग क्या है। हमें दिल्ली जाना है तो पहले तो हम सही मार्ग को खोजें, लेकिन याद रखिए सही मार्ग मिल गया, सही साधन बता दिया, लेकिन सही मार्ग मिलने के बाद भी फिर अगर आप सही विधि से नहीं चले तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा कभी से। किसी ने कह दिया कि भाई रात को ट्रेन जाती है, सीधे जबलपुर से बैठिए और दिल्ली उतर जाइए, तो याद रखिए उस ट्रेन में टिकट लेने वाला भी बैठता है और बिना टिकट भी बैठ सकता है। इसका अभिप्राय है कि साधन तो सही है लेकिन विधि सही है कि नहीं, और यदि विधि सही नहीं है तो आप कहां पहुंचेंगे ये तो यह है निश्चय नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि से, महर्षि भरद्वाज से जो भगवान श्री राम ने पूछा, नाथ कही हम कही मग जाहि, तो उसका सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले जो है चुनाव, और जब चल रहे हैं मार्ग सही है लेकिन सही मार्ग पर चल कैसे रहे हैं। तो याद रखिए जो तीनों के चलने की पद्धति का वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने, अगर उसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और उसमें नियम यह है, आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे हैं, बोले आगे राम, और इसका सीधा सा अभिप्राय है
मार्ग में चलते हुए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आगे ईश्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जहां ईश्वर आगे चलेगा, याद रखिए भटकाव का प्रश्न ही नहीं है जीवन में जो है। इसलिए आगे राम, हमारे आगे ईश्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके पश्चात श्री सीता जी चलती है। श्री सीता जी चलती हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राम के जो दोनों चरण पड़ते हैं, दोनों चरणों के ठीक बीचों बीच में सीता जी अपना चरण रखती है। क्यों? सीता जी को हमेशा ये ध्यान रहता है, व्यक्ति को बोले ईश्वर के मर्यादा में रहना चाहिए, ईश्वर की मर्यादा के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और उसमें सीता जी चलती भी हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, चलते हुए सीता जी भयभीत होकर के चलती हैं। बोले प्रभुपद रेख बीच बिच सीता और धरती चरण मग चलत सभीता। सीता जी भयभीत होकर के चल रही है। भयभीत क्यों चल रही है? ईश्वर के साथ चल रही है, फिर भी भय किस बात का है? और याद रखिए बहुत बड़ा भय है। क्या? सीता जी को हमेशा दोनों चरणों को ठीक प्रभु के चरणों के बीच में रखती हैं और सीता जी को हमेशा ये भय लगा रहता है कि कहीं मेरे चरण की किसी रेखा के द्वारा भगवान की रेखा मिटने न पाए। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर और गुरु के चरण कमलों की इनकी जो मर्यादा है उसको हमेशा जीवन में पालन करते हुए चलना चाहिए। हमारे द्वारा जो है वो कोई ऐसा कार्य न हो कि इनकी रेखा समाप्त हो जाए। और लक्ष्मण जी का काम तो और भी कठिन है। क्यों? बोले प्रभु के और श्री सीता जी के, सीता जी तो दोनों चरणों के बीच में अपने चरण रख रही हैं, लेकिन अब तो स्थान भी नहीं बचा कि जो लक्ष्मण जी रख सके। तब कल हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था कि भाई ईश्वर जो है वो दाएं रहे, अनुकूल रहे। लक्ष्मण जी महाराज ठीक वही अपने जीवन में पालन करते हैं। बोले प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, बोले सिय राम पद अंक बराए और लखन चलहि मग दाहि न लाए। लक्ष्मण जी दोनों के रेखाओं को, चरणों को अपने से दाएं करके चलते हैं। और दाएं का अभिप्राय है, दाएं बहुधा जो है वो अनुकूलता के संदर्भ में कहा जाता है। दाहिन दय होय जब हमहि तो राम समीप बसिया बनत वही। बाएं प्रतिकूलता के अर्थ में कहा जाता है। भयउ बाम विधि फिरउ स्वभाव जो है, इसका सीधा सा अभिप्राय है हमारे सर्वदा जो है बोले हमारे द्वारा ईश्वर की और भक्ति की, गुरु की, माता पिता की कोई रेखा मिटने न पाए। याद रखें। और जो व्यक्ति जीवन में अपने हमेशा जो है वो गुरुजनों की मर्यादा के रेखा का पालन करता है, याद रखिए क्या शक्ति आती है उसके पास। जिस समय सीता जी का हरण करने रावण गया, भगवान राम तो जा चुके हैं, माया के द्वारा लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे, लेकिन भगवान की माया हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला जो है। लक्ष्मण जी चले, बाध्यता बस चले, जब श्री सीता जी के द्वारा जो है वो बड़े कटु वचन है, और इतने कटु वचन कहे गए सीता जी के द्वारा कि जिसको तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखना भी उचित नहीं समझा। गोस्वामी जी ने कहा, बोले मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी चले, लेकिन चलते हुए लक्ष्मण जी ने केवल एक काम किया। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से एक आधे सूत की रेखा कुटिया के चारों ओर खींच दी और सीता जी से कहा, मां आपको आज्ञा नहीं है, न देने का अधिकार है। छोटे को हमेशा अपनी सीमा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, सीमा छोटे की ही नहीं होती है, बड़े की भी सीमा होती है। छोटे को बड़े के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अगर ये सीमा होती है तो बड़े की भी सीमा होती है कि उसको भी छोटे के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार के द्वारा ही तो वो शिक्षा दे सकता है।
मर्यादा दोनों की होती है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मां आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूं। क्या? बोले बस आपसे प्रार्थना यही है कि आप इस रेखा के बाहर मत निकलिएगा। और मां यदि आप इस रेखा के बाहर नहीं निकली तो मैं वचन देता हूं आपको, काल में शक्ति नहीं है कि लक्ष्मण की रेखा को पार कर जाएगा, केवल आप मत निकलिए। मंदोदरी ने यही कहा। और याद रखिए, काल का विजेता रावण जो है उस रेखा को पार नहीं कर सका, जो समुद्र पार करके गया है, लेकिन उस रेखा को पार नहीं। मंदोदरी ने यही कहा, अरे तो क्या राम की बराबरी करोगे? क्यों? बोले राम के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते है? राम का एक सेवा, एक बंदर, उसने क्या किया? अरे सिंधु तर्यो उनको बनरा, वो बंदर एक छलांग में 400 को समुद्र को पार कर गया। और तुमने बोले सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पैधन रेख गई न तरी, आधे सूत की रेखा को पार नहीं कर सके। और क्यों नहीं कर सका? याद रखिए, ये लक्ष्मण जी महाराज की रेखा में ऐसी शक्ति कैसी आ गई कि काल का विजेता रावण पार कर नहीं कर सका है। क्यों? और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जिसने अपने जीवन में माता पिता गुरु और ईश्वर की मर्यादा का पालन किया है, काल के विजेता रावण में शक्ति नहीं है कि उसकी रेखा को पार करके चला जाए कभी जाए। ये केवल गुरुजनों का जो है वो प्रसाद है, गुरुजनों के प्रताप से ही ये संभव होता है। इसीलिए एक बात कह करके लक्ष्मण जी की, इसीलिए सीता जी के पास जब हनुमान जी महाराज गए, उस समय सीता जी ने यही कहा, मेरा प्रणाम कह देना। हनुमान जी ने कहा कि मां आपको कहने की क्या? अरे प्रणाम तो कहूंगा ही, किससे कहोगे? बोले राम जी से। सीता जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं। तब बोले अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा, मेरी ओर से राम के ही नहीं लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। ये नहीं कहा कि प्रणाम कर देना। गहेउ शब्द है, गहेउ का अभिप्राय है पकड़ना। हनुमान जी ने कहा, मां क्या उल्टी बात कर रही हैं? अरे लक्ष्मण जी आपके चरण पकड़ेंगे कि है आप लक्ष्मण? सीता जी ने यही कहा कि नहीं नहीं। क्यों? बोले अयोध्या से हम दोनों चले उनके साथ में, दोनों को मना किया कि तुम मत जाओ, लेकिन हम दोनों नहीं माने, दोनों बलात् चले। लेकिन बोले मेरे चरण जो है वो तो लंका की ओर भटक गए, लंका की ओर मुड़ गए। लक्ष्मण का चरण आज भी ईश्वर के पीछे लगा हुआ है, इसलिए पूज्य वही है जो ईश्वर के पीछे लगा है, गुरुजनों के पीछे लगा हुआ है। जो भटक गया है वो पूज्य नहीं रह गया है। बोले अनुज समेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। तो भाई हम लोगों का सौभाग्य है कि जो है वो संत महापुरुष महाजनों ये नगत सपंथा, महापुरुष लोग जो है विराजमान है। श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। विधि और मार्ग का चयन निश्चित रूप से जीवन में एक प्रेरणा और सन्मार्ग लाता है। ये हम सभी का बहुत महा सौभाग्य है कि पूज्यपाद वेदांत के श्री स्वामी श्री मुक्तानंदपुरी जी महाराज श्री, पूज्यपाद श्री उमाशंकर जी महाराज श्री और पूज्यपाद स्वामी गिरीशानंद जी सरस्वती महाराज श्री की त्रिवेणी यहाँ पर 7 दिनों तक प्रवाहित हो रही है। मैं पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे विनती करूंगा कि वे अपने श्रीमुख से हम सभी को अवगाहित करने की कृपा करें, कृतार्थ करने की कृपा करें और हमारे 7 दिवसीय उत्सव को सार्थक बनाने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। पूज्यपाद महाराज श्री। राधे 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 राधे।
परमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूतारिचूडामणिं वरपीडं नटवरवपुः करुणयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः पुनककपिशं वैजयन्ते च माला रन्ध्रामवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् नाविशद्वेतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेन तं सर्वभूतहृदयं मनिनादतोऽस्मि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि
राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। राधा जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा जय राधा बोले बाके बिहारी लाल की। श्री गोपाल लाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय दर्शन केशरी परम विद्वान हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय राम कथा मर्मज्ञ श्री व्यास जी महाराज, इस कथा के आयोजक श्री आरसी कौशिक, श्री रघुनाथ जी व्यास, श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य, और इस कथा में विशेष रूप से आए हुए बंबई से संगीत सम्राट श्री बनवारी लाल जी शर्मा, सूरत से इस कथा के लिए आए हुए श्री हरीश भाई रावल, आदरणीय बहन रेखा जी, समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम स्कंध अधिकार स्कंध है। 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का इसमें विवेचन किया गया है।
और ये प्रारंभ में इसलिए किया जाता है कि वक्ता भी अपने को देख ले कि उसका स्तर कहां पर है, और श्रोता भी अपने को देख ले कि उसका स्तर कहां पर है। प्रथम कोटि के वक्ता श्रोता हैं सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित। द्वितीय कोटि के वक्ता श्रोता हैं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास। तृतीय कोटि के श्रोता वक्ता हैं सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषि। ये जो क्रम बनाया गया इसका एक उद्देश्य है। सुखदेव जी महाराज ऐसे भगवान वक्ता हैं भागवत कथा के, जिन्होंने एक ही भागवत सप्ताह किया है। उसके पूर्व भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ नहीं किया। भागवत सप्ताह क्यों? क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि इसकी आवश्यकता है। जिन सुखदेव जी महाराज को सारा संसार ब्रह्ममय अनुभव होता था, जिन सुखदेव जी महाराज को सारा संसार कृष्णमय अनुभव होता था, वहां कौन प्रवचन करे और किसको प्रवचन करे और किस लिए प्रवचन करे। इसलिए बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, वो अपने दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण करते रहे, प्रवचन किया ही नहीं। भगवान की लीला अलग अलग महापुरुषों से अलग अलग कार्य करवाते हैं। सुखदेव जी की दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था, कोई दूसरा नहीं था, किस लिए प्रवचन करे। परीक्षित को तो कथा श्रवण कराई भगवान कृष्ण का आदेश था। इसलिए उत्तम कोटि के वक्ता। द्वितीय कोटि के वक्ता है देवर्षि नारद, जिन्होंने व्यास जी को सुनाया, और वो इसलिए वक्ता श्रोता वो दोनों कथा करते हैं कि जिससे लोग भी भगवान की भक्ति करें, लोग भी सुधर जाएं और लोग भी भगवान के रास्ते पर चल पड़े। तीसरे कोटि के वक्ता श्रोता हैं सूत जी शौनकादि ऋषि। वो इसलिए कथा करते हैं जब उनको यज्ञ इत्यादि से समय रिक्त होता है, खाली होता है, कालक्षेप के लिए भगवान की कथा करते हैं। माने वहां यज्ञ अनुष्ठान कर्मानुष्ठान मुख्य है और भगवान की कथा गौण है। राजा परीक्षित उत्तम श्रोता क्यों है? क्योंकि अपने लिए कथा सुनते हैं। हाँ? जो उत्तम श्रोता कौन है? अपना अपना नंबर मिलाते चलना भाई। वक्ताओं का तो यहां देखो, सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता तो है नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ने पूर्व जीवन में एक ही सप्ताह किया था। हम लोग हर साल 8-10 सप्ताह तो कर ही देते हैं, तो प्रश्न खत्म हो गया। बंबई में एक बार प्रेमपुरी आश्रम में कथा कर रहा था, तो आयोजक ने प्रारंभ में कहा, महाराज जी हमको परीक्षित जैसे कथा नहीं सुननी, परीक्षित बन के कथा नहीं सुननी है। मैंने कहा भाई तुम्हारा तात्पर्य क्या है, थोड़ा स्पष्ट करो। और बोले परीक्षित तो 7 दिन में कथा सुन के भगवान के धाम को चले गए थे, ऐसा परीक्षित हमको नहीं बनना है। मैंने कहा तो घबरा मत, परीक्षित को जिसने कथा सुनाई थी सुखदेव जी, यहाँ सुखदेव जी भी नहीं है। सुखदेव जी होते तो एक बार में कथा से मुक्ति होती ना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, ना तो परीक्षित है ना मैं सुखदेव हूं। तो परीक्षित माने जो अपने लिए, अपने कल्याण के लिए कथा सुनते हैं, केवल अपने कल्याण के लिए, वो उत्तम श्रोता है। तो वक्ता में सुखदेव जी का मिलना तो आजकल बड़ा दुर्लभ है। हमारे जैसे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके लिए पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज ने एक बार कथा का उद्घाटन किया था बंबई में क्रॉस मैदान में। तो पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, वक्ता तो साक्षात सुखदेव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के लिए। तो यहाँ सुखदेव जी वाले वक्ता तो है नहीं। अब व्यास जी वाले समझ लो, क्योंकि हम और स्वामी जी जो कथा करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि कम से कम एक कथा में 2-4 लोग भी का जीवन अगर बदल जाए तो हम लोगों को खुशी होती है, अच्छा लगता है। बदल जाए माने अच्छा जीवन हो जाए,
और ज्यादा बदल जाए तो हमारी टीम में आ जाए। हाँ? हमारी पार्टी, हम अपनी टीम भी तो बढ़ाना चाहते हैं ना, क्यों आचार्य जी? हाँ? तो व्यास जी की पद्धति मान लीजिए हम लोगों की। तीसरी पद्धति जो वक्ता की, उसमें तो हम लोग नहीं अपने को मानते हैं, क्योंकि सूत जी ऐसे वक्ता हैं कि जब कर्मकांड से उनको समय मिलता था, समय बचता था, उसमें कथा करते थे। हम लोगों का ऐसा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य स्वांतः सुखाय है और जिनका जीवन का भला हो जाए वो उसका उद्देश्य है। तो ये तो वक्ता की पहचान हो गई। और श्रोता की, जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, मुख्य यजमान हो, सह यजमान हो, बाकी अन्य श्रोता हो, जो कथा अपने जीवन के कल्याण के लिए सुनता है वो भागवत का उत्तम श्रोता है। अपने लिए कथा लोग बहुत कम सुनते हैं, दूसरों के लिए सुनते हैं। कोई बात आएगी बगल वाले को बोलेंगे, देखो हाँ, स्वामी जी ने क्या कहा। नहीं भाई, स्वामी जी ने कहा तो तुम्हारे लिए भी कहा, खाली बगल वाले के लिए थोड़ा कहा। दूसरों के लिए बड़ा सावधान रहते हैं। सुना आज क्या कहा था स्वामी जी ने? तो महाराज जो दूसरों के लिए कथा सुनता है, दूसरों को कथा से उपदेश देता है, मध्यम श्रेणी का श्रोता। और तृतीय श्रेणी का श्रोता कौन है? जब घर का सारा काम निपट जाए, घर में कोई काम न रहे या घर के काम के न रहे हो। समझ के दोनों बात। या तो घर का काम खत्म हो जाए, निपट जाए, खाली समय हो तो आ जाए, या घर के काम के न रहे हो तो कथा में आ जाए। तो वो किस श्रेणी में आएंगे? बोलते चलो, तृतीय श्रेणी में। और तृतीय श्रेणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास। तब आप अपना अपना नंबर मिला लो, बताना मत अगल बगल वालों को कि आप फर्स्ट क्लास में हैं कि सेकंड क्लास में है या थर्ड क्लास में है। बहुत श्रोता, देखो कई श्रोता हमारे आने के पहले आ गए थे, लेकिन कई श्रोता अभी तक आ रहे हैं। और हमारे यजमान परिवार के कुछ लोग भी बाद में आते हैं। सबसे आश्चर्य तो ये, उनकी ऐसी कौन सी व्यस्तता है? एक समय की कथा है, एक समय तो खाली है, दोपहर तक 1 बजे तक पूरा। तो हम यजमान परिवारों से कम ये जरूर कहेंगे कि कल से ठीक 2 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाए। भजन ठीक 1:45 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। यजमान परिवार का कोई भी सदस्य कथा प्रारंभ होने के बाद नहीं आना चाहिए। तो अब महाराज, तो इसलिए कहते भाई 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता। ये प्रारंभ में इसलिए बता दिए जाते हैं जिससे अपना अपना नंबर मिला लें और कथा को उस हिसाब से उस धरातल पर श्रवण करें। प्रारंभ में मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है, बड़ा सुंदर है, बड़ा गूढ़ है और बहुत अच्छा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकभये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। महर्षि व्यास कहते हैं, हम उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यायेम। यहाँ वैदिक व्याकरण का प्रयोग हुआ है धीमहि, सामान्य व्याकरण में ध्यायेम। हम उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। किस परब्रह्म परमात्मा का? बोले जो परम सत्य रूप है। कृष्ण रूप नहीं कहा, राम रूप नहीं कहा, शिव रूप नहीं कहा, दुर्गा रूप नहीं कहा, गणपति रूप नहीं कहा, सूर्य रूप नहीं कहा। अगर किसी भगवान का एक नाम ले लेते तो लोग कहते भाई ये ग्रंथ तो एक भगवान का प्रतिपादक है। प्रत्येक रूप में जो एक परमात्मा विद्यमान है, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, भगवान शिव के रूप में, भगवती के रूप में, गणपति के रूप में, सूर्य के रूप में, इतना ही नहीं हमारे और आपके रूप में जो एक परमात्मा विद्यमान है, उस परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, हाथ को जोड़ लो आप लोग। हाँ, उसको प्रणाम करते हैं। वो परम सत्य परमात्मा
ये जो चैतन्य जन जन में दिखाई दे रहा है, हम एक तरफ कहते हैं भगवान व्यापक है और एक तरफ कहते हैं भगवान, हाँ ये तो भगवान थोड़ा, ये तो व्यक्ति है, ठीक है व्यक्ति है, नाम रूप से वो व्यक्ति है, लेकिन उसमें सतचित आनंद जो है वो तो ब्रह्म का ही स्वरूप है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है और अंश है तो वही है। जैसे जो बूंद होता है वो जल ही होता है, सागर भी जल है, बूंद भी जल है, बूंद की एक सीमा है, सागर असीम है। यही जीव और ब्रह्म का फर्क है, जीव भी चैतन्य है, परमात्मा है, लेकिन एक उपाधि में पड़ करके ससीम हो जाता है और सागर असीम हो जाता है, यही तो दोनों का फर्क है। तो जो जीव है वही तो ब्रह्म, जीवो ब्रह्म ही वह, जीव ईश्वर नहीं है, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। जब व्यक्ति अपने को ईश्वर घोषित करने लग जाता है वहां गड़बड़ होता है। जीव ब्रह्म तो है। तो अभिप्राय बोले उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोले कुछ तो निर्वचन करिए वो परमात्मा कैसा है, तो कुछ स्वरूप लक्षण से और कुछ तटस्थ लक्षण से उस परमात्मा का निर्वचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। कैसा है परमात्मा? अर्थेषु कार्येषु अन्वयात् इतरतः अकार्येषु अभाव पदार्थेषु इतरतश्च यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। बोले जो भाव पदार्थों में व्याप्त है, भाव पदार्थ माने जो अस्तित्व में दिखाई दे रहे, माइक है, व्यक्ति है, पांडाल है, खंभा है, वृक्ष है जहां पर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं भाव पदार्थ। प्रत्येक भाव पदार्थ में जो परमात्मा व्याप्त है, अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात जो व्याप्त है। तो बोले अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव का निर्णय होता है। पर ब्रह्म परमात्मा भिन्न निमित्तोपादान कारण है इस विश्व का, इस जगत का। तो कार्य कारण भाव निर्णय होगा अन्वय व्यतिरेक माने अभाव से और अन्वय से व्याप्ति से। अभाव कहाँ दिखाएंगे? परमात्मा भाव पदार्थों में व्याप्त है, अभाव पदार्थों में अव्याप्त है, नहीं है। अच्छा आप लोग बता सकते हैं परमात्मा कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है? कभी विचार किया? क्यों आप लोगों का क्या मानना है, भगवान सब जगह है कि कहीं कहीं नहीं भी है? हाँ सब जगह है। अच्छा हम 2-3 जगह बता देते हैं जहां नहीं है। क्यों स्वामी जी? 2-3 जगह तो कम से कम ही है जहां नहीं है। आपकी सहमति है ना? बता दे 2-3 जगह कहां कहां परमात्मा नहीं है, बता दे। हाँ ना बोलो। हाँ खरगोश के सींग में परमात्मा नहीं रहता है, समझे नहीं? हाँ थोड़ी देर में समझ में आया। हाँ क्या ऋषियों ने दृष्टांत दिए। हाँ ये शास्त्र में लिखा है सशृंग। बोले परमात्मा का भाव दिखाएंगे कहाँ? परमात्मा तो सब जगह है और भाव अभाव दोनों नहीं दिखाएंगे तो अन्वय व्यतिरेक बनेगा नहीं। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध कैसे होगा? तो परमात्मा कहाँ पर नहीं रहता है? खरगोश के सींग में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सींग ही नहीं होता है। हाँ ये ठीक है, तो झगड़ क्यों रहे हो हमसे? नहीं होता तो हम क्या करें? हाँ कह रहे सींग ही नहीं होता है। दूसरा स्थान बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र में परमात्मा नहीं होता है, होता है? हाँ नहीं होता है। जिसको पुत्र होगा उसको बंध्या नहीं कहा जाता है और जिसको बंध्या कहा जाएगा उसका पुत्र नहीं होता है। हाँ तो बंध्या पुत्र में परमात्मा नहीं। बंध्या पुत्र शब्द तो है लेकिन बंध्या पुत्र होता ही नहीं। बंध्या पुत्र में परमात्मा नहीं है। मृग मरीचिका में, नभ नैल्य में परमात्मा नहीं है। आकाश की नीलिमा में परमात्मा नहीं रहता है। गर्मी में राजस्थान में जाओ, बालू में जो जल दिखाई देता है वहां परमात्मा नहीं होता। उस जल में वहां जल होता है क्या? आकाश नीला होता है क्या? नहीं होता है। ये देखो ऋषियों का मंतव्य, सिद्धांत को भी सिद्ध करना है और परमात्मा सब जगह ये भी सिद्ध करना है। तो परमात्मा का लक्षण क्या बताया? यतः अस्य जन्मादि भवति।
जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। यहां से महर्षि व्यास ने बड़ी कुशलता के साथ श्रीमद् भागवत का वैदिकत्व सिद्ध कर दिया, धीमहि क्रियापद के द्वारा और जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र के द्वारा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं लिया क्यों, वहां पर अधिकारी का वर्णन है, तो ब्रह्म सूत्र पढ़ने के लिए अधिकार अनधिकार का वर्णन किया गया, लेकिन भागवत श्रवण के लिए कोई अधिकार अनधिकार का ज्यादा वर्णन नहीं है। इसके सुनने के सब अधिकारी है, अब वो उत्तम हो मध्यम हो, हाँ तीसरे नंबर का कोई भी हो, लेकिन अधिकारी तो सब है। इसलिए जन्माद्यस्य यतः, जिस परब्रह्म परमात्मा से सारा संसार जन्म लेता है, जिसमें रहता है, जिसमें लीन हो जाता है, यह है तटस्थ लक्षण परमात्मा का। बोले स्वरूप लक्षण क्या है? बोले अभिज्ञः सर्वज्ञः अवितः सर्वतः जानाति अभिज्ञः स्वराट स्वयं प्रकाश स्वस्मिन् एव राजते स्वराट स्वयं राजते स्वराट। बोले जो सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई बोले कि स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कौन है, अगर कोई नहीं जानता है, किसी से पूछे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कौन है, तो बताया जाए कि व्यास जी के बगल में जो बैठे हैं और गिरीशानंद के जो परम मित्र हैं वो मुक्तानंद जी है। ये हो गया मुक्तानंद जी का तटस्थ लक्षण। और अगर स्वरूप लक्षण बताना हो तो बता दो भाई, आज जो जैकेट पहन के बैठे हैं, माला पहन के बैठे हैं, हाँ चंदन लगाया, हाँ टीका, जो टीका लगा के बैठे, ये उनका स्वरूप लक्षण हो गया। हाँ माने जो लक्षण उसी में लक्ष्य में घटता हो वो स्वरूप लक्षण, और लक्षेतर के माध्यम से उसका दिग्दर्शन किया जाए वो तटस्थ लक्षण। हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बोले राम लक्ष्मण जब जनकपुर के गलियों में गए तो सखियों ने पूछा कौन राम कौन लक्ष्मण है, राम जी कौन है? एक सखी ने कहा जो गोरे राजकुमार है ना, उनके साथ जो चल रहे हैं वो राम जी। ये राम जी का तटस्थ लक्षण हो गया। दूसरी सखी ने कहा घुमा के क्यों बोलती है, सीधे सीधे बोलना, जो सांवरे राजकुमार हैं वो राम जी हैं। ये राम जी का स्वरूप लक्षण हो गया। समझ में आया कि नहीं? इससे और सरल कोई हो सकता है क्या? हमारे पूज्य गुरुदेव कितना सुंदर और सरल सहज। तो परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, जिस परमात्मा से सारे संसार की सृष्टि पालन और प्रलय होता है। और स्वरूप लक्षण है जो स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान कर दिया। जिस वेद ज्ञान के विषय में बड़े बड़े मोहियन्ति यत सूरयः, जिस वेद ज्ञान के विषय में बड़े बड़े सूरयः विद्वांसः अपि मोहियन्ति, बड़े बड़े विद्वान जहाँ मोहित हो जाते हैं। वेद का तात्पर्य अद्वैत में है कि द्वैताद्वैत में है कि विशिष्टाद्वैत में है कि द्वैत में है। कितना शास्त्रार्थ पुराने समय से चल रहा है और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भगवान जिसको चाहे उसको इसका रहस्य मालूम पड़ता है महाराज। तो ये कहते बड़े बड़े वेद का ज्ञान जिन्होंने संकल्प करके ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया, वो परब्रह्म परमात्मा। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र यस्मिन् परमात्मनि त्रिसर्गः अमृषावत् प्रतीयते। जिस परब्रह्म परमात्मा में त्रिगुणमयी प्रकृति का परिणाम, त्रिगुणमयी प्रकृति माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त, ये जो सारा संसार है, अमृषावत् प्रतीयते, सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, सत्य है नहीं। ये संसार सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है। सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहे उसको बोलते हैं सत्य। त्रिकालाबाध्यत्वम, त्रिकाल में जो एक जैसा रहे उसको बोलते हैं सत्य। ध्यान रखना, तो इस संसार में ऐसा कोई वस्तु व्यक्ति शरीर है जो त्रिकाल में एक जैसा रहता हो, हमेशा एक जैसा रहे? क्यों भाई? ऐसा किसी का शरीर है, ऐसा किसी का मन है, ऐसा किसी का मित्र है, ऐसा कोई स्थान है जिसमें परिवर्तन ना होता हो? हाँ ना तो बोलते चलो। परिवर्तनशील है कि एक जैसा रहता है? हाँ
अगर एक जैसा रहता तो हमारे आपके बाल सफेद नहीं होते, आंख में चश्मा नहीं लगता, बचपन नहीं चला जाता, जवानी खिसकने वाली नहीं होती, और बुढ़ापे के बाद गोविंदाय नमो नमः। समझ गए क्या? गोविंदाय नमो नमः जानते हो? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने से बचेगा नहीं। आदमी इतना घबरा जाता है, महाराज क्या बोल दिए। ठीक है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रहा है जिस परमात्मा में। कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे मृग मरीचिका का जल आकाश में नीलिमा है नहीं, लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। सत्यवत प्रतीत होता है नहीं। किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये सारा संसार दिखाई दे रहा, बोल तो है ही नहीं, है ही नहीं, त्रिकाल में नहीं है। जैसे मृग मरीचिका का जल पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, जिस समय दिखाई देता उस समय भी नहीं होता, त्रिकाल में नहीं। प्रातभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता के सामने वो टिकती ही नहीं है। किसी ने प्रश्न किया, हमारे शास्त्रों में आता है, अगर ये संसार नहीं है तो फिर दुख सुख क्यों होता है इसमें? अगर जो है ही नहीं तो दुख सुख कैसे दे सकता है? जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, वो दुखी सुखी कैसे कर सकता है? जो नहीं होता वो भी दुखी सुखी करता है। हाँ, बता दूं कैसे करता है। जो नहीं है वो भी आपको दुख देता है और सुख भी देता है। मान लीजिए अंधेरे में आप जा रहे हैं, अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला है, रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगा कि नाग, सर्प पड़ा हुआ है। उस समय आपके शरीर की हालत क्या होगी? घबराहट होगी कि नहीं होगी? बोलते चलो। भय लगेगा कि नहीं लगेगा? डर के कारण पसीना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन सर्प तो है नहीं, हुआ सर्प नहीं है फिर भी दुख हो रहा है, भय हो रहा है, पसीना आ रहा है। सर्प तो है नहीं, फिर भी तो दुख हो रहा है। और जब हमारे स्वामी मुक्तानंद जी जैसे कोई विरक्त ज्ञानी महात्मा आ जाएंगे, टार्च, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, उससे बता देंगे, अरे टार्च लगा के ये तो रस्सी है, सर्प को लेकर के क्यों डरता है? जहां टार्च जलाई रस्सी दिखाई दी, फिर राहत की सांस लोगे कि नहीं लोगे? बोलते चलो। फिर शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सर्प नहीं था तो भी दुख दिया, और सर्प नहीं था तो भी सुख दिया। जब नहीं है ये पता लग गया तो सुख मिला, शांति मिली। और जब ये लग रहा था सर्प है तब दुख मिला। तो अर्थक क्रियाकारित्व प्रातभाषिक सत्ता में भी होता है, व्यवहारिक सत्ता में भी हो सकता है। आध्यात्मिक सत्ता का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए अगर कोई ये तर्क देवे कि अगर ये संसार नहीं है तो सुख दुख कैसे देता है, ये तर्क यहाँ पर नहीं चलता है। किसी ने कहा कि अगर ये संसार है नहीं तो ये सब दिखाई क्या दे रहा है? बोले भगवान की माया, इतनी जबरदस्त माया है। तो भगवान को प्रभावित नहीं करती क्या? बोले करती है, लेकिन भगवान अपनी माया को धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, जैसे जादूगर को जादू कभी प्रभावित नहीं करता है, ऐसे भगवान की माया भगवान को कभी प्रभावित नहीं करती है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये भागवत का प्रथम श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक। आगे कहते हैं उस परब्रह्म परमात्मा के लिए ये भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी कौन है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। अनुबंध चतुष्टय अगले श्लोक में बताते। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्साणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वय परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी कौन है? अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध।
उत्तम अधिकारी कौन है भागवत सुनने का? निर्मत्सराणाम सताम। कितना सुंदर शब्द है निर्मत्सर। निर्मत्सर माने जिसके जीवन में मत्सर नहीं है। मत्सर, मत्सर का अर्थ क्या होता है? मत्तः सरति, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। ये जो जलन है, ये जो ईर्ष्या है, इस भाव का नाम होता है मत्सर। मत्तः सरति, ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, मेरे से आगे निकल रहा है। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जेलस। मत्सर जिसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन कितना अच्छा होगा। थोड़ा विचार करें, उसका हृदय कितना अच्छा होगा। हाँ, जिसके जीवन में अगर किसी को दुख होता है तो लगता है प्रभु इसके दुख को दूर करो। किसी के जीवन में सुख है तो लगता है प्रभु आपकी बड़ी कृपा है इसके ऊपर, इसके जीवन में इतना सुख है, आप सबको सुखी करो। हाँ, वो हृदय कितना सुंदर होगा जहां कभी किसी के बुराई का विचार नहीं उठता है, किसी के दुखी करने का विचार नहीं उठता है। वो जीवन कितना अच्छा होगा। तो निर्मत्सर जो व्यक्ति है वो भागवत जब एक बार सुन लेगा, और वक्ता अगर महापुरुष कोई मिल गया तो एक बार के भागवत श्रवण से भगवान कृष्ण उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, दोबारा की शायद जरूरत ना पड़े, एक बार में ही काम हो जाता है। सद्यो हृदय रुद्ध तेत्र कृत भी। बोले महाराज भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम कल्याण कारक, कल्याणकारी जो वस्तु है, भगवान का स्वरूप है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, या आत्म स्वरूप बोले, उसको जानना इसका उद्देश्य है। भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? भगवान के स्वरूप को जानना। और बोले उसका प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। किसी ने भगवान के स्वरूप को जाना है कि नहीं जाना है, भगवान का अनुभव किया है कि नहीं किया है, भगवान को पाया है कि नहीं पाया है, इसका पता कैसे लगे, पहचान कैसे हुए? जिसके जीवन का शोक मोह दुख दूर हो गया हो, जिसके जीवन में दिखाई न देता हो। एक बार मैंने पूज्य राम सुखदास जी महाराज से पूछा, भगवान की अनुभूति हुई है कि नहीं, शरणागति हुई है कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा जिसको भगवान की अनुभूति हो गई होगी, भगवान का दर्शन हो गया होगा, उसके जीवन में 3 लक्षण दिखाई देंगे। क्या क्या? बीती हुई घटनाओं का शोक नहीं होगा, आगे आने वाली घटनाओं के लिए भय नहीं होगा, और वर्तमान ऐसा ही बना रहे ये मोह नहीं होगा। भूत का शोक, भविष्य का भय और वर्तमान का मोह, ये तीनों जिसके जीवन में नहीं है, समझ लेना भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान की अनुभूति हो गई। ऐसा वो व्यक्ति होता है। तापत्रयोन्मूलनम। और महाराज कहते तो ये तो उसका प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। संबंध क्या है? बोले अभेद संबंध। श्रीमद् भागवत का और भगवान कृष्ण का अभेद है, वांगमय विग्रह है भगवान का। किसके हृदय में भगवान आते हैं? शुश्रूष भी कृतभी। श्रोता के 2 लक्षण और बता दिए। पहला लक्षण है कृतभी। कृतभी माने सत्कर्म करने वाला, पुण्यात्मा। और पुण्यात्मा का हमारे गुरुदेव जब किसी को दीक्षा देते थे, पहले तो बहुत नियम बताते थे, लेकिन बाद में लगा लोगों को पालन तो होता नहीं। बाद में 2 नियम जरूर बताते थे। क्या? जानबूझ करके किसी को दुखी मत करना। हाँ, प्लानिंग करके किसी को दुखी मत करना, और जानबूझ करके किसी का हक मत लेना। तुम्हारी उन्नति से कोई दुखी है, वो आपके बस का काम नहीं। अपने तरफ से प्लानिंग करके दुखी मत करना, और किसी का हक मत छीनना। इसका नाम है कृतात्मा, इसका नाम है पुण्यात्मा। ऐसा जब जीवन होगा, और उसके बाद तुम्हारे मन में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी लगाव होगा, किसी एक अंश में भगवान के साथ संबंध होगा, और वो व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की कथा सुनेगा, हृदय शुद्ध है, बर्तन साफ है, भगवान कृष्ण की कथा अमृत का जब वर्षण होगा,
हृदय का पात्र कथामृत से भर जाएगा और धीरे धीरे भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और जीवन का कष्ट समाप्त हो जाएगा। हाँ, ऐसा जिसका जीवन है। देखो मैंने कहा था ना, ताली भी बजाना तो ठीक से बजाना, हाँ, या तो बजाना मत। जो काम करो ठीक से करो, अपना सिद्धांत है, नहीं तो मत करो। हाँ, ऐसा श्रीमद् भागवत है। तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर, ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले भागवत की इतनी महिमा क्यों है, इतना महान क्यों है? बोले भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत जो अमृत है, कहाँ से, जो फल है कहाँ से निकला है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, पका हुआ। ये रस ही रस है, इसमें त्याज्य अंश कुछ नहीं है, गुठली छिलका नहीं है। हाँ, रस ही रस है। पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, पिबत पिबत पिबत, कब तक पिए? आलयम लयो मूर्छा, जब तक कृष्ण रस पीते पीते कृष्ण भाव में डूब नहीं जाओ तब तक पीते जाओ। लयो मुक्ति ही, भगवान कृष्ण का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक पीते जाओ। लयो मृत्यु, जब तक ये जीवन है तब तक कृष्ण रस पीते जाओ। अरे भाई, बाकी काम करोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, और भगवान कृष्ण का रसपान करोगे तो इस लोक में भी सुखी रहोगे और यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहोगे। कोई आपके आनंद को छीन नहीं सकता है। ये भागवत है। कहाँ मिलेगी? बोलो भूवि, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे उपलब्ध है। देखो अभी भागवत हो रही है, और आजकल तो भागवत बहुत हो रही है। और भागवत के भी अनेक तरीके हो गए। एक बार किसी ने पूछा, महाराज एक अमुक वक्ता हैं जो भागवत करते हैं लेकिन ये श्लोक तो बोलते ही नहीं है। तो एक बड़े विनोदी महात्मा थे, वो बोले भागवत इस लोक के लिए होती ही नहीं, भागवत तो परलोक के लिए होती है। बोले भागवत श्लोक के लिए थोड़ा होती है, भागवत तो परलोक के लिए होती है। ऐसे ऐसे क्या कहा जाए, रोज ही कुछ ना कुछ आ जाता है, कटाक्ष नहीं बोलना चाहिए। हाँ, भागवत के ऐसे ऐसे वक्ता हो गए महाराज। हाँ, श्लोक उनको आते ही नहीं तो बोलेंगे कहाँ से, बोल भी देंगे तो अर्थ नहीं आता है, इसलिए अपना कुछ कुछ कैसे पार कर जाते हैं। श्रोता भी ऐसे ऐसे श्रोता है। स्वामी जी सत्य घटना है उड़ीसा की। अपने ठाकुर जी अच्छी कथा कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर। उड़ीसा में किसी जगह वो कथा करने गए, और उनके जो साले हैं पंडित के रूप में, वो भी साथ में रहते। जब ठाकुर जी को देखा तो शरीर बहुत ज्यादा उनका मोटा भी नहीं और थोड़ा हाइट भी कम है थोड़ा। गांव के लोग बोले ये कथा करेंगे? हाँ, बोले यही कथा करेंगे, यही कथा अच्छी करते हैं। अरे बोले ये क्या कथा करेंगे, ये तो व्यासपीठ पे दिखाई नहीं देंगे। अब ये भी वक्ता की पहचान होगी, माने थोड़ा मोटा तगड़ा हो, लंबा हो। अब बड़ी परेशानी, सारे लोग पहुंच गए हैं, कथा होनी है, कथा वही कहते हैं। अब ठाकुर जी बड़े बुद्धिमान, उनके साले साहब साथ में थे लंबे तगड़े, तो बोले ये करें तो कैसा रहेगा? बोले ये ठीक रहेंगे। वो कथा उनके साले ने किया। तो अब अगर श्रोता भी ऐसा हो जाए तो वक्ता क्या करे? हाँ? तो ऐसा नहीं कि गलती खाली वक्ताओं की तरफ से है। हाँ? अगर श्रोता, हम लोगों से भी कई लोग कहते हैं महाराज थोड़ा भजन ज्यादा गाया करिए। मैंने कहा हम भजन संध्या थोड़ा कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, भजन संध्या नहीं कर रहे। तो श्रोता की डिमांड भी होती है ना। हाँ, तो वो कई तरह के श्रोता, कई तरह के वक्ता। बोले कहाँ पिए? बोले हाँ, पृथ्वी लोक में भागवत कथा रस हाँ प्रकट हो रहा है, पीते चलो पीते चलो। कब तक? बार बार। बार बार क्यों? बोले एक बार में अगर ठाकुर की भक्ति नहीं आती है तो भी पियो, और भक्ति जब आ जाएगी तो बाद में दुनिया के काम के नहीं रहोगे तो भी पियो। हाँ, इसलिए मुँह रहो, बार बार भगवान की कथा का पान करते रहो। इस प्रकार से 3 श्लोक जो मुख्य भूमिका के हैं यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब आप लोग एक भजन का श्रवण करें, उसके बाद भागवत की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे।
बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राम। वृंदावन का कोई भजन। भोले बांके बिहारी लाल की। कि जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी हो, जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधि बन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी, 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 यमुना और निधि बन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जय जय। प्रेम से ताली बजा के सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्याम संग वृषभान दुलारी, श्याम संग वृषभान दुलारी, श्याम संग वृषभान दुलारी, श्याम संग वृषभान दुलारी। यहाँ कुंज कलिल में, यहाँ कुंज कलिल में झूम झूम के गावे मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी, 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 यमुना और निधि बन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। बिहारी लाल की। वृषभान दुलारी श्री राधिके की जय हो। ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, भूमि में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। ओ ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, भूमि में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। हाँ, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कर ले आज नमन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभान
दुलारी जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी यमुना और निर्मल यही है वृंदावन यही है वृंदावन यही है वृंदावन यही है वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय हो। इतनी कृपा करो हे बिहारी इतनी कृपा करो हे बिहारी ओ इतनी कृपा करो हे बिहारी इतनी कृपा करो हे बिहारी मैं जाऊं तुम पर बलिहारी जाऊं तुम पर बलिहारी मैं जाऊं तुम पर बलिहारी जाऊं तुम पर बलिहारी ओ तेरे नाम की हाँ तेरे नाम की माला जपते तेरे नाम की माला जपते तेरे ये दिल यही है वृंदावन यही है वृंदावन यही है वृंदावन यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी 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 यमुना और निर्मल यही है वृंदावन 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 यही है वृंदावन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री नर्मदा मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ महर्षि व्यास ने वेदों का विभाग किया, वेदों की ऋचाओं का निर्माण किया, महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र इत्यादि की रचना की, लेकिन फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था। एक कमी का अनुभव हो रहा है और वो अपने लिए नहीं, कलयुग के लोगों के लिए, हमारे आपके लिए। क्या करें जिससे कलयुग के लोगों का भला हो, कलयुग के लोगों को सुख शांति का अनुभव हो। सरस्वती के किनारे उदास अवस्था में बैठे थे। नारद जी ने उनको बताया, व्यास जी आपके वेदांत ग्रंथों से और धर्म ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। अनधिकारी लोग जब वेदांत का अध्ययन कर लेते हैं, वो कुछ भी करते हैं और बोल देते हैं हम तो अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, जो भी हो रहा है इंद्रियों से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, हमने क्या किया है? वेदांत का दुरुपयोग। और जहां महर्षि व्यास ने परिसंख्या विधि का प्रयोग करते हुए पूर्व मीमांसा के अनुसार पंच पंच नखा भक्षाह इत्यादि का विधि कर दिया, जहां पहले लोग राजा लोगों में जहां प्रथा थी शिकार खेलने की, व्यास जी ने उनको शिकार से रोकने के लिए एक विधि बना दी। अरे भाई तुमको करना ही है तो यज्ञ करो। यज्ञ के बाद जो पंच नख वाला, 5 नाखून वाला
जो भी जानवर है उसको वहां पर पूजन करके फिर उसका प्रसाद ले सकते हो। तो उन्होंने तो कहा परिसंख्या, परिसंख्या माने निवृत्ति में उनका उद्देश्य था, माने जो रोज शिकार खेल करके नॉनवेज खाता था उसको रोकने के लिए उन्होंने विधान कर दिया पंच पंच नखा भक्षाह। परिसंख्या विधि में दोनों की महाराज बचत हो गई, 4 नख वाले बच गए, 6 नख वाले बच गए। और जो रोज मारते थे पशुओं की हिंसा होती थी, कम से कम 8 दिन 9 दिन यज्ञ होगा, ऐसी विधि लिख दी। जबकि कलयुग में उसका भी अपवाद कर दिया गया, पशु का स्पर्श किया जा सकता है, हिंसा नहीं की जा सकती, कलयुग की विधि में लिख दिया गया। लेकिन फिर भी अपनी वासना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए व्यास जी के वचन को प्रमाण मान करके लोग बोले आपके व्यास जी ने तो लिखा है। नारद जी ने कहा व्यक्ति का मन इतना गिर गया है, धरातल इतना गिर गया है, वो वेदांत ग्रंथों का भी दुरुपयोग करता है, धर्म ग्रंथों का भी दुरुपयोग करता है, मन के अनुसार व्याख्या कर लेता है। इसलिए व्यास जी लोगों का मन अगर ठीक रास्ते पर ले चलना है, भगवान के रास्ते पर ले चलना है, तो उसको सुख देना होगा, आनंद देना होगा। और शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद किसी के भी मन को बिना भगवान की भक्ति के मिलने वाला नहीं है। इसलिए महर्षि व्यास को नारद जी ने कहा आपने धर्म ग्रंथों की रचना खूब की, वेदांत ग्रंथों की रचना खूब की, अब भगवान का गुणानुवाद करिए, भगवान का गुणानुवाद करिए, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की कथा। नारद जी के कहने से महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी का महाराज स्नान और आचमन किया, भगवान का ध्यान किया, और ध्यान में व्यास जी को जो भी दिखाई दिया उसको भागवत के रूप में उन्होंने रचना कर दी। यहाँ पर लिखते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। स्नान आचमन करके भक्ति के माध्यम से जब ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं महर्षि व्यास, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की माया का दर्शन हुआ और भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ। और जिन जिन लीलाओं का दर्शन हुआ महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत के रूप में उन्हीं लीलाओं को लेखन करके श्रीमद् भागवत की रचना की। और श्रीमद् भागवत को अपने सुयोग सुपुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। बोले सुखदेव जी को पढ़ाया? सुखदेव जी का जो प्राकट्य है वो तो प्राकट्य के साथ ही जंगल को चले गए थे, उनको पढ़ाया कैसे? वो लौट के कैसे आए? बोले लौट के तो नहीं आए, वो तो चले गए थे जंगल को जन्म लेते ही भगवान की माया के भय से। लेकिन सुखदेव जी जब जंगल में विचरण कर रहे थे, महर्षि व्यास दूसरे ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे भागवत के श्लोक। वो ब्रह्मचारी लोग भागवत के श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए पाठ करते जाते थे और लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाते थे, समिधा तोड़ने, पाठ भी करते जाते थे जैसे भूल ना जाए। वो ब्रह्मचारी लोग भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे थे मधुर स्वर से। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, पूतना के उद्धार का वर्णन, पूतना के ऊपर करुणा का वर्णन। सुखदेव जी का शुद्ध हृदय आकर्षित हो गया, भगवान की करुणा और सौंदर्य पर वो सुनने लग गए। ब्रह्मचारियों से कहा और सुनाइए और सुनाइए। ब्रह्मचारियों को जितने याद थे उतने तो सुना दिए। सुखदेव जी ने कहा और सुनाइए। बोले अब हमको नहीं आते। आपको किसने पढ़ाया? बोले हमारे गुरुदेव ने। तो हमको अपने गुरुदेव के पास ले चलिए। और ब्रह्मचारी लोग सुखदेव जी को महर्षि व्यास के पास ले आते हैं। सुखदेव जी ने देखा अरे इनके जो गुरुदेव हैं वो तो मेरे पिता ही हैं जिनको मैं छोड़ के चला गया था। तब सुखदेव जी ने निवेदन किया कि हमको भी भागवत का अध्ययन करवाइए। तब महर्षि व्यास ने सुयोग पुत्र सुखदेव जी को महाराज भागवत का अध्ययन करवाया। भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ? कथा का। महाभारत से इसका थोड़ा लिंक है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा।
उसने कहा दुर्योधन तू चिंता मत कर, तेरे पराजित युद्ध को भी मैं विजय में बदल दूंगा। अब क्या करेगा, सारे लोग तो मर गए, मेरी अंतिम श्वासें चल रही हैं, अब कैसे बदल देगा। अश्वत्थामा कहता आज रात्रि में जाकर के पांडवों के शिविर में 5 पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन अनुमति दे देता है और यही दुष्टता की पराकाष्ठा है। स्वयं समाप्त हो गया, सारे भाई मार दिए गए, स्वयं मरने जा रहा है, लेकिन मरते मरते भी अगर पांडव मार दिए जाएं तो भी उसको खुशी है। यह दुष्टता की पराकाष्ठा। अश्वत्थामा को अनुमति दे दी। अश्वत्थामा जाता है रात्रि में पांडवों का सिर काटने के लिए। पांडवों को मालूम नहीं था, लेकिन किसको मालूम था? किसको मालूम था? श्री कृष्ण को, जो पांडवों के रक्षक थे, पांडवों के आराध्य थे, वो श्री कृष्ण को मालूम था। उन्हें पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया, वहां बच्चे सोए हुए थे। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में भयभीत हुआ, जल्दी जल्दी में बच्चों के सिर काट के ले गया। दुर्योधन को बताया, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, अच्छा पांडवों को मार दिया? 5 को बोले हाँ मार दिया। बोले भीमसेन का सिर लाओ, जिसने मेरे सभी भाइयों को मारा है। भीमसेन का सिर जब उसके हाथ में दिया गया तो बहुत कोमल सिर था, बच्चे का सिर। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा लगता है तेरे से भूल हो गई, ये भीम का सिर इतना कोमल नहीं हो सकता, वो तो बड़ा कठोर, 10,000 हाथी की ताकत जिसमें, उसका सिर इतना कोमल संभव नहीं है। लगता है तेरे से कोई भूल हुई है, तो कहीं द्रौपदी के बच्चों का सिर काट के तो नहीं लाया। और वही हुआ था। दुर्योधन को कष्ट हुआ, मेरा वैर, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, मेरे परिवार का तूने विनाश कर दिया। अश्वत्थामा, दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई, कष्ट भी हुआ, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर द्रौपदी के 5 बच्चों को जब मार दिया गया, उस माँ की हालत आप सोच सकते, जिस माँ के 5 बच्चों को एक साथ मार दिया गया हो। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ में लिया, ले करके अश्वत्थामा का सामना किया और बांध करके, पकड़ करके उसको रथ में बांध करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी, तुम बताओ इसको क्या सजा देनी। धन्य है द्रौपदी का जीवन। आज की माँ होती तो सजा का ऐलान तो बाद में होता, माँ ही उसको पकड़ के मार देती। 5 बच्चों का हत्यारा बंधा हुआ सामने पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण भक्ति का विलक्षण जीवन। कृष्ण प्रेमी जो भक्त होते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल व्यवहार से अलग होते हैं, उनको आप संगति नॉर्मल व्यवहार में नहीं लगा सकते। द्रौपदी कहते हैं मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। पार्थ, इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये हमारे गुरु जी का बेटा है, द्रोणाचार्य जी का बेटा है। चलो ठीक है, ये तो सम्मान की बात हो गई, लेकिन दूसरी बात जो द्रौपदी ने कहा वो बड़े हृदय स्पर्शी बात कहा। द्रौपदी ने कहा पार्थ, आज बच्चों के कारण एक माँ रो रही है, बच्चों की मौत के कारण। अगर तुम इस अश्वत्थामा को मार डालोगे तो मेरा दुख तो दूर होगा नहीं, एक माँ का दुख और बढ़ जाएगा। मैं दूसरी माँ का दुख नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तुम इनको छोड़ दो। मेरे बच्चे गए, कोई बात नहीं, मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। यह है कृष्ण प्रेमी का जीवन। मातृत्व तो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा वात्सल्य होता है, लेकिन जहां कृष्ण प्रेम साथ में आ जाए। द्रौपदी ने माफ कर दिया, भीमसेन मारने के लिए दौड़े अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए, 2 से द्रौपदी को संभाला, 2 से भीमसेन को संभाला, और अर्जुन को इशारा किया, शास्त्र विधि का भी पालन हो जाए, ऐसा काम करो। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, बड़ा विलक्षण आदेश दिया। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आततायी बधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को भ्रम हो जाता है ना, इन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने लिखा है और ब्राह्मणों ने अपने पक्ष में लिख लिया है। बड़ा लोग ब्राह्मणों के पीछे लगे रहते हैं। सब ब्राह्मणों को, पंडितों को। अब तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है काम, कल कुछ हुआ है नहीं, 10% कुछ मिला है ना, पता है कि नहीं? मिला है ना,
मिल गया? हाँ? ये जो हालत है, हाँ? अगर कोई बोले नहीं तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं। हाँ? अगर कोई मनुस्मृति पढ़ता है बोलते मनुवादी मनुवादी। अरे स्वयंभू मनु तुम्हारे सृष्टि के सनातन आदि कपल है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो सबकी दृष्टि से लिखा। आज का माता पिता भी जो भी करता है सभी बच्चों की भलाई के लिए करता है। स्वयंभू मनु ऐसा क्यों कुछ लिखेंगे जो किसी का नुकसान होगा? अब इन श्लोकों की व्याख्या ठीक से नहीं होती तो लोग सोचते हैं इन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने लिखा और अपने पक्ष में लिख लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा जो आतताई हो उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, उसमें पाप नहीं लगता है। आतताई किसको बोलते हैं? आतताई माने आतंकवादी आज की भाषा में। और शास्त्र में आतताई किसको कहा गया? जो अकारण किसी महिला की हत्या कर दे, जो बच्चे की हत्या कर दे, जो किसी के घर में आग लगा दे, जो किसी की संपत्ति छीन ले, ये हमारे शास्त्र के अनुसार सब आतताई की श्रेणी में आते, आतंकवादी की श्रेणी में आते। इनको अगर मार दिया जाए तो मारने का पाप उसको नहीं लगता। ईश्वरीय संविधान में, ध्यान रखना, ईश्वरीय संविधान में इनको मारने का पाप नहीं लगता है। लेकिन भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया, अगर ऐसा कोई दुष्कर्म जो काम गिनाए गए, हाँ, महिला की हत्या, बच्चे की हत्या, आग लगाना, संपत्ति छीनना, ऐसा कोई काम अगर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति करे तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अब श्लोक तो लिखा है भागवत में, इन्हीं श्लोकों को पढ़ करके लोगों को भ्रम हो जाता है, भाई ब्राह्मण करे तो दंड नहीं देना चाहिए, बाकी को ये क्या बात, ये तो पक्षपात हो गया। लेकिन भगवान ने जानते हो क्या कहा? भगवान ने कहा अगर ब्राह्मण करे तो दूसरा दंड देना चाहिए। क्या? हाँ, वो भी लिख दिया, वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। अगर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ऐसा काम करता है, उसका वपनम माने उसका सिर मुड़ा दो, द्रविणादानम उसकी संपत्ति छीन लो, उसके मुख में काला लगा दो और देश समाज और गांव से धक्का देके बाहर निकाल दो। अब आप थोड़ा अगर गंभीरता से विचार करें, जिसको मृत्यु दंड दिया गया उसको ज्यादा कष्ट मिलेगा या जिसको अपमानित होकर के समाज में जीने के लिए विवश कर दिया गया उसको ज्यादा कष्ट होगा। मृत्यु दंड गया वो तो अगला जन्म ले लेगा, बच्चे के रूप में आगे आनंदित हो जाएगा। लेकिन एक ब्राह्मण अगर ऐसा कर्म करता है तो ऐसा दंड दो ना वो जी सके और ना मर सके। समाज को एक मैसेज आए कि ब्राह्मण होकर के ऐसा काम करोगे तो ऐसा जीना के लिए विवश किया जाएगा, न मर सकोगे न जी सकोगे, अपमानित होकर के समाज से अलग होकर के जीने के लिए विवश कर देना चाहिए। तो अर्थ क्या निकला? भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों को छूट नहीं दिया, ब्राह्मणों के लिए कठोर दंड का विधान किया है। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, साधु जाति का व्यक्ति, जो लोगों के लिए उपदेश का माध्यम है, वो लोग गलत काम करें तो कठोर दंड होना चाहिए। हमारे शास्त्र कभी पक्षपात नहीं करते। और अर्जुन ने उसका तुरंत अपनी बुद्धि से पालन किया। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, तलवार से उसको निकाल दिया, उसके जगह जगह बाल काट दिए, मुख में काला लगा दिया और धक्का दे के अपमानित करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, बड़ा भारी योद्धा, उसका इतना बड़ा अपमान उसको सहन नहीं हुआ, इतना रोष में आ गया। वो सोचा मेरा इतना बड़ा अपमान, मार देते इससे ज्यादा अच्छा होता कि मार डालते तो ज्यादा अच्छा होता। अपमानित होकर के जीने के लिए विवश कर दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और कौन बचा है इनके जी परिवार में? 5 बच्चों को तो मार डाला, इनके परिवार को चलाने के लिए एक ही बालक बचा है और वो बालक गर्भ में है, अभी जन्म भी नहीं लिया है। कौन बालक है? उत्तरा के गर्भ में। अगर उस बच्चे को भी मार डालूं तो इनके परिवार का विनाश हो जाएगा। क्यों? अभिमन्यु की मौत हो चुकी है, उत्तरा के गर्भ में बालक है, दूसरा बालक हो नहीं सकता है, एक ही बालक है। और आप देखें यह अपमानित होने का दुष्परिणाम, अपमानित होकर के जीने के लिए विवश किया गया था। ओ महाराज, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप कल्पना करें। ब्रह्मास्त्र माने आज की भाषा में बोले परमाणु बम, हाइड्रोजन बम।
ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए कर दिया। जैसे मच्छर को मारने के लिए कोई परमाणु बम छोड़ दे, आक्रोश की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, अरे गर्भ में रहने वाला बालक, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जैसे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में जलन प्रकट हो गई, जलन पैदा हो गई, और धन्य है उत्तरा का प्रेम। उत्तरा ने न युधिष्ठिर को पुकारा, न अर्जुन को पुकारा, न भीम को पुकारा। अगर उत्तरा ने पुकारा तो गोविंद को पुकारा और किसी को नहीं पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे महायोगेश्वर श्याम सुंदर, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, मेरे गर्भ में आपका भक्त है और मैंने सुना है तुम्हारी प्रतिज्ञा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, आपकी प्रतिज्ञा है। श्याम सुंदर दौड़ो दौड़ो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्याम सुंदर छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के बालक की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। यही सनातन धर्म का ठाकुर है, यही सनातन धर्म के भगवान है। अगर भक्त की रक्षा के लिए उनको गर्भ में भी प्रवेश करना पड़े तो भगवान को संकोच नहीं होता है। ये हमारे ठाकुर है। पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे, बोले एक बार अकबर के यहाँ बीरबल रहते थे और अकबर बीरबल की बुद्धि का बड़ा सम्मान करते थे, कुछ उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई सेवक केवक नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले जब भी कोई भगत पुकारता अपने दौड़े चले आते। अरे किसी सेवक को भेज दे, इतने सारे लोग हैं उनको भेज दे, अपने क्यों दौड़े चले आते? देखो हमारे खुदा तो स्वयं नहीं आते। हाँ, कभी दूध को भेज देते हैं, कभी सेवक को भेज देते हैं, कभी बच्चे को भेज देते हैं। क्या तुम्हारे भगवान के पास कुछ नहीं है? बीरबल बोला, बादशाह समय पर जवाब दूंगा। अकबर का एक छोटा बेटा था 4-5 साल का। बीरबल ने योजना बनाई नौका विहार की। दिल्ली में रहता था, जमुना जी में नौका विहार की योजना बनाई और एक मोम का पुतला बहुत सुंदर बनाया। जितना बड़ा अकबर का बेटा था उतना ही बड़ा मोम का पुतला बनाया और सारे सैनिकों को और महाराज नौका वालों को सावधान कर दिया, मैं एक नाटक करूंगा, सावधान रहना। मोम के पुतले को लिया, बादशाह से कहा चलिए आज नौका विहार के लिए चलते। सज धज के सारे लोग गए, अकबर भी गए, बीरबल भी गए, उनकी रानियां भी गईं, सभी लोग गए और मोम का पुतला बीरबल लिए। अकबर को लग रहा उनका बेटा है। बीरबल ऐसे उछालते उछालते जब बीच जमुना जी में पहुंचे, अचानक वो मोम का पुतला जमुना जी में गिर पड़ा। ऐसा अभिनय किया कि जैसे गलती से गिर पड़ा। तो अकबर को तो लग रहा था उसका बेटा है। अकबर न किसी से कहा न पूछा, अकबर जो अपनी राजसी पोशाक में था वो पोशाक पहने ही जमुना जी में कूद पड़ा। बेटा गिर गया। वो पहले से सारे नाविक सावधान थे, नौसेना सावधान थी, सब लोग तुरंत कूदे, अकबर को उठा करके बाहर निकाला और मोम का पुतला भी बाहर निकाला गया। अकबर जब बाहर निकला तो इतना नाराज, बीरबल इतनी बड़ी गुस्ताखी मेरे साथ, मजाक। मोम के पुतले के कारण मेरे को जमुना जी में वस्त्रों के सहित कूदना पड़ा, अगर मैं डूब जाता। बोले बादशाह गुस्ताखी नहीं है, आपके प्रश्न का जवाब है। आपने कहा था क्या तुम्हारे भगवान के यहाँ कोई सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, बच्चे नहीं है, आप स्वयं क्यों दौड़े चले आते हैं? बादशाह जब आपका बेटा जमुना जी में गिरा था तब मैं भी था, बहुत सारे आपके मंत्री थे, बहुत सारी सेना आपके साथ थी, आपने किसी को क्यों नहीं कहा कि कूदिए, आप स्वयं क्यों कूद पड़े? आप अगर अपने बच्चे के लिए कूद सकते हैं तो हमारा भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा कूद जाता है, इसलिए हमारा भगवान श्रेष्ठ है। अभिप्राय भगवान तो वही है जो अपने भक्त के लिए कहीं पर आ जाए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ की रक्षा की। भगवान ने देखा यहाँ पर सारा काम हो गया। भगवान हस्तिनापुर से जाने के लिए तैयार होते हैं द्वारिका के लिए। कुंती बुआ आ जाती है। कुंती बुआ भगवान को प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है और कुंती बुआ ने कहा, श्री कृष्ण मेरा जो जीवन का अनुभव है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तब आप द्वारिका छोड़ के हमारे पास आ जाते हो, कष्ट चला जाता है तो हमको छोड़ के द्वारिका चले जाते हो, आज भी आप जा रहे हो।
जा रहे हो ठीक है, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक वरदान दे दीजिए। जाते जाते वरदान, बड़ा सुंदर वरदान मांगा। कुंती जी ने 2 वरदान मांगे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, हमको विपत्ति का वरदान दे दो, आपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्यों? जब आपत्ति आती है तो आप आ जाते हो, आपत्ति चली जाती है तो आप चले जाते हो। दुख का वरदान दे दो, आपत्ति का। कई लोग कहते हैं महाराज, हाँ दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं, इसलिए कुंती माँ ने दुख मांगा। ये कोई बहुत अच्छे भक्त की पहचान नहीं, जो खाली दुख में भगवान को याद करे। ये तो बच्चों की पहचान है। हाँ, कई बच्चों को मैंने देखा, जब एग्जाम होते हैं ना तो हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। हाँ, जितने दिन एग्जाम रहेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एग्जाम खत्म हनुमान चालीसा बंद। हाँ, तो ये कोई अच्छे भक्तों, ये तो बच्चों की पहचान है। हाँ, जो दुख में केवल भगवान को याद करे। हाँ, दुख में भगवान याद आते हैं, ये कोई बहुत अच्छी पहचान नहीं। फिर कुंती माँ ने दुख क्यों मांगा? अरे दुख नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को मांग लिया। कैसे? प्रभु दुख दीजिए, लेकिन ऐसा दुख दीजिए जो हमेशा बना रहे। क्यों? जब दुख आएगा तो आप आ जाएंगे, और दुख हमेशा बना रहेगा तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, आप हमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, इसलिए दुख दे दीजिए। हाँ, कुंती माँ ने दुख नहीं मांगा, भगवान कृष्ण को मांगा। और दूसरा वरदान क्या मांगा? दूसरा वरदान मांगा, प्रभु स्नेह पाश मिमम छिंधी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु। कन्हैया, मेरा अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। ईमानदार है कुंती माँ। मेरा अपने बच्चों से बहुत ममता है, और मेरी शक्ति के बश की बात नहीं है कि उसको ममता को मैं छोड़ सकूं। तो दूसरा वरदान दे दीजिए। मेरा जैसा प्रेम अपने बच्चों के प्रति है, ऐसे ही प्रेम की एक डोरी तुम्हारे साथ जुड़ जाए, मैं तुमको भी अपने बच्चे के रूप में अनुभव करने लग जाऊं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, यही तो करना है। हाँ, लोग कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है। कहाँ कठिन है? आप अपने माता पिता को मानते हो तो भगवान को माता पिता बना लो। आपका अपने मित्र से बहुत प्रेम है, एक मित्र श्री कृष्ण को बना लो। आपको अपने बेटे से बहुत प्रेम है, एक बेटा ठाकुर को बना लो, लाला। हाँ, पुष्टि मार्ग में तो लाला की सेवा है।